मेरे प्रियो, जे वचन जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जे मेरे ज्ञान के द्वारा नहीं, जे मेरी नॉलेज, मेरी स्टडी, मेरी एजुकेशन के द्वारा नहीं, जे अनुभव के द्वारा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि परमेश्वर को ढूंढने की, परमेश्वर को सीकिंग करने की बरकत क्या है। मेरे प्रियो, राजा आसा ने अपनी माता, अपनी मदर माका को भी राज्य पद से हटा दिया, क्योंकि यहोवा को नहीं वो ढूंढती थी। उसने यहोवा का टेस्ट किया था कि यहोवा को ढूंढने का टेस्ट क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा को ढूंढे और किसी प्रकार का समझौता ना करे अपने जीवन में कि मैं आप यहोवा को ढूंढना बंद कर दें। यहोवा को ढूंढो। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, कुछ समय के बाद 37वें वर्ष में इज़राइल का बादशाह आसा ने यहूदा पर चढ़ाई की। उसने आसा के ऊपर हमला किया और क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। वचन में लिखा, खुद आसा राजा, जिसने पूरे देश में ये आज्ञा दे दी थी कि सभी जन क्या सोटा क्या भरा यहोवा को ढूंढने वाला हो, वो सिवाय यहोवा को अगर कोई और किसी को ढूंढता है तो उसको मार डाला जाए। मेरे प्रियो, जब उसने यहोवा को ढूंढा तब उसके जीवन में क्या बरकत आई। अब देखिए क्या हुआ। 37वें वर्ष में इज़राइल का बादशाह बासा ने आसा, यहूदा के राजा आसा के ऊपर चढ़ाई कर दी। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय इस वचन को। वचन में ये नहीं लिखा कि अगर आप मसीही हैं तो आपके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो आपके ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, इसका 7 अध्याय, मत्ती की अंजील इसका 7 अध्याय, वहाँ पे लिखा, या हम पढ़ेंगे, वहाँ पे 2 मनुष्य हैं। उसका 24 वचन से जब हम शुरू करते हैं, लिखा है, एक मनुष्य ने रेत के ऊपर अपना घर बनाया और एक मनुष्य ने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया। तूफान, हनेरी, भूकंप में दोनों घरों के लिए आया, लेकिन टिका वही रहेगा जो चट्टान के ऊपर। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीह में, आप विश्वास में, आप यहोवा को ढूंढने वाले, तो आपके जीवन में मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आएगी, लेकिन टिका वही रहेगा जो यहोवा को ढूंढता है। टिका वही रहेगा जिसका घर, जिसका जीवन यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, चट्टान के ऊपर है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि 37वें वर्ष में इज़राइल का बादशाह बासा ने यहूदा के बादशाह राजा आसा के ऊपर हमला कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने अपने महल से सोना चांदी लिया, उसने परमेश्वर के भवन से सोना चांदी लिया और एक राजा की मदद लेने के लिए चला गया। वो अराम के राजा बेन हदद की मदद के लिए चला गया। मेरे प्रिय, उसने उस बेन हदद जो अराम का राजा है, जो यहोवा को नहीं पहचानता, जो परमेश्वर को नहीं ढूंढता और दूसरे नाशवान चीज़ों को ढूंढता है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढा आसा ने, वो किसी मनुष्य को ढूंढता। मनुष्य से मदद लेने के लिए वो अराम के बादशाह बेन हदद के पास चला गया और उसको कहा कि तू जाके बासा के ऊपर हमला कर, ताकि जो उसने मेरे ऊपर हमला किया है वो मेरे ऊपर हमला ना करे और मैं बच जाऊं। और आसा ने और अराम के राजा बेन हदद ने वैसा ही किया। उसने बासा के ऊपर हमला किया और बादशाह ने आसा के ऊपर हमला करना छोड़ दिया और वो वापस चला गया। तब उसी वक्त परमेश्वर ने एक और अपना नबी भेज दिया। वचन में लिखा, जब हम 16 अध्याय का 7 वचन पढ़ते, लिखा, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा। तो नबी, परमेश्वर का दास, उसी वक्त आसा के पास गया और क्या कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों
और लूबियों की सेना बड़ी ना थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा आशा को याद दिला रहा है। क्या जब वो जेहर आया था तेरे ऊपर हमला करने के लिए, 10 लाख की फौज थी, तुम्हारे पास 5,80,000 थी, तेरे से कई बढ़कर उसकी फौज थी, तब आप तूने यहोवा को ढूंढा और यहोवा ने तुम्हारी सहायता की। लेकिन अब तो बादशाह की फौज तेरी फौज से कहीं कम थी और तूने एक मनुष्य को ढूंढा, परमेश्वर को नहीं ढूंढा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को ढूंढने की बरकत है और परमेश्वर को ना ढूंढने की लानत क्या हमारे जीवन पे आती है। हमारा आनंद कभी भी पूरा नहीं होता, हम कभी भी जिंदगी में संतुष्ट नहीं रहते। इसलिए क्या हुआ, परमेश्वर का नबी हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, अराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। मेरे प्रियो, ध्यान से इस वचन को सुनो। हनानी दर्शी से क्या आशा को बोल रहा, कह रहा है यहोवा की नज़र, आंखें पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती है कि जो निष्कपटता के साथ अपने पूरे मन से यहोवा को ढूंढता है, उनकी वो सहायता करे, संपूर्ण रीति से उनकी मदद करे, उनको चंगा करे, उनका छुटकारा करें। उन लोगों की जो यहोवा को निष्कपट, अपने मन में किसी प्रकार का कपट रख के नहीं, बल्कि पूरे सिद्ध संपूर्ण मन से यहोवा को ढूंढें। हालेलुया। राजा दर्शी ने आके उनको इस प्रकार से कहा। लेकिन क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, वचन में लिखा कि ये सारी बातें सुनकर राजा आसा ने क्या किया। देख, यहोवा की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर घूमती फिरती है कि जो निष्कपटता के साथ उसको ढूंढे, उसकी सहायता करे। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मेरे प्रियो, जो यहोवा को नहीं ढूंढते, वो अन्य नाशवान चीज़ों को ढूंढते हैं जो खुद टिकाऊ नहीं, वो मूर्खता का काम है। बुद्धि का काम यही है जो चट्टान के ऊपर अपना घर बनाता है। बुद्धि का काम यही है जो यहोवा के ऊपर अपना भरोसा रखता है। बुद्धि का काम यही है जो यहोवा को ढूंढता है। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हो, यहोवा को ढूंढो, उसके ऊपर भरोसा रखें। अगर आप मुसीबत में, यहोवा को ढूंढे। आप अपने पापों की माफ़ी चाहते हो, यहोवा को ढूंढे। जैसे मैंने पहले कहा कि जो सिद्ध, संपूर्ण, निष्कलंक, पवित्र जीवन जीना चाहता है, यहोवा को ढूंढें। मेरे प्रियो, आप निष्कलंक, बेदाग और पवित्र जीवन जियोगे। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रियो, क्या लिखा कि हनानी दर्शी ने उसको कहा कि तूने जो काम मूर्खता से किया, तूने यहोवा को नहीं ढूंढा, तूने एक नाशवान मनुष्य को ढूंढा, उसकी सहायता के लिए अपनी आंखें उधर लगाई, इसलिए आज के बाद तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा राजा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी। परमेश्वर ने अपना दूत भेजा उसके पास कि पश्चाताप करे, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, अपने दिल को कठोर किया और उसने परमेश्वर के भेजे हुए दास को ही काठ में ठुकवा कर उसने उसको सजा दी, उसको बंदी गृह में डाल दिया। मेरे प्रियो, क्या लिखा, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। उसके जीवन में इस प्रकार से एक गंदी आत्मा आ गई कि लोगों के ऊपर वो अत्याचार करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के संग रहना, क्या लिखा था, पहला नबी आया था, उसने कहा था कि हे राजा, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यहोवा के वो संग नहीं रहा, यहोवा ने उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया।
और जब यहोवा के हम संग नहीं रहते, उसके साथ उसको नहीं ढूंढते, तो मेरे प्रियो इस प्रकार से हमारे जीवन में हर एक प्रकार की बुराई, हर एक प्रकार की लानत, हर एक प्रकार का दुख हमारे जीवन में आ जाता है। वचन हमारे सामने मेरे प्रियो, हमने कैसे निष्कलंक, बेदाग और पवित्र जीवन व्यतीत करना है। हमने कैसे यहोवा को खुश करने वाला, जो जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, कैसे हमने उसको खुश करने वाला जीवन व्यतीत करना है, उसको ढूंढने के द्वारा। वो चाहता है कि हम उसको ढूंढें मेरे प्रियो। वो कोई खोया नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसको निम्रता के साथ उसको प्रेम करें, उसके ऊपर भरोसा करें और उसको ढूंढें। ये चाहता है। वचन में लिखा है कि जब हम 16 का 11 वचन पढ़ते हैं, आदि से लेकर अंत तक आशा के काम सब कुछ पुस्तकों में लिखे गए। और क्या हुआ कि अंत के दिनों में आकर उसको एक रोग लग गया उसके पाँव में। आशा राजा के लिखा, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं लेकिन वैद्यों की ही शरण ले। उसने रोगी होकर भी यहोवा को नहीं ढूंढा, उसने डॉक्टरों को ढूंढा, उसने वैद्यों को ढूंढा। इस प्रकार से उसकी जिंदगी का अंत हुआ। मेरे प्रियो, हमने सीखा कि यहोवा को ढूंढने की बरकत क्या है और यहोवा परमेश्वर को ना ढूंढने की सज़ा क्या है, लानतें क्या है। हमारे लिए यही भला है कि हम यहोवा के नज़दीक रहें, यहोवा के पास रहें। मेरे प्रियो, अपनी ज़िंदगी की हर एक परेशानी में यहोवा को ढूंढो। अपनी ज़िंदगी के हर एक फैसले में यहोवा को ढूंढो। अपनी ज़िंदगी में अगर आप बीमारी में हो, परेशानी में हो, यहोवा को ढूंढो। अनुभव के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्रियो, जे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको बता रहा है कि आप निष्कलंक, बेदाग और पवित्र जीवन व्यतीत करो। यहोवा को ढूंढो। परमेश्वर चाहता है आप लोगों को चंगा करना। आप यहोवा को ढूंढो। अगर आप यहोवा को नहीं ढूंढते का मतलब है कि आप यहोवा के संग नहीं, आप यहोवा को नहीं ढूंढ रहे, आपने यहोवा को त्याग दिया। मेरे प्रियो, यहोवा को प्रेम करो। वो आपसे बेहद प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है। आप परेशान नहीं रहोगे, आप अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट रहोगे। आपका आनंद पूरा होगा जब आप यहोवा को ढूंढेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मेरे प्यारे पिता, मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ इन आपके बेटे और बेटियों के लिए। मेरे प्रभु, जिन लोगों ने आज ये फैसला किया है कि वो निष्कलंक, बेदाग और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिन लोगों ने आज ये फैसला किया है अपनी ज़िंदगी में कि वो सिर्फ आपको ढूंढेंगे, वो इधर उधर नहीं भागेंगे, वो सिर्फ आपको ढूंढेंगे, अपनी बीमारी में, अपनी तंगी में, अपनी परेशानी में आपको ढूंढेंगे। मेरे प्रभु, आप उन लोगों के ऊपर अपनी निगाह कीजिए, अपने कान लगाएं, उनको हर एक परेशानी में से निकालो, हर एक बीमारी में से निकालो, हर एक बीमारी से वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। मेरे प्रभु, आपके वचन सच्चे, जीवित और पवित्र वचन है। ये सिर्फ बातें नहीं मेरे प्रभु, ये सामर्थ्य है। मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, लोग चंगे हो जाएं, आपको ढूंढे, आपको ढूंढने वाले बन जाएं मेरे प्रभु। वो हर एक प्रकार की नकम्मी चीज़ को अपने जीवन में से निकाल दें मेरे प्रभु, वो सिर्फ आपको ढूंढे। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बरकत दीजिए अपने बेटे, अपनी बेटियों को, जितने भी जे आपके वचनों को सुन रहे, एक एक को अपनी ताकत, अपनी हिकमत, अपनी दलेरी से भर दीजिए। मैं आपका दास, आपका सेवक, आपका प्रेरित प्रभु यीशु मसीह जी के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को विश्वास से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। इन वचनों को अपने जीवन का आधार बनाएं, इन वचनों को अपने जीवन बना डालें। इसी के द्वारा आप निष्कलंक, बेदाग और पवित्र जीवन जी सकते हैं। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमेशा आप लोगों के ऊपर बढ़ता रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।